हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और चलिए हम देखते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 2 जो हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 इसके क्वेश्चन बनते ही हैं। और इसके पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। तो देखो, ये सर्कल है, वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या मतलब ये सेंटर है। सेंटर से जो इसका जो आउटर लेयर होगा वहां तक की चीज को हम वहां तक के डिस्टेंस को अपन आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में एक्स इकाई की वृद्धि होगी तो पहले कितना होगा। देखो ये पहले वाला है ना, नॉर्मल, तो पहले कितना रहा होगा आर। तो पहले आर रहा होगा कि किसकी परिधि की पूछ रहे हैं ना, तो परिधि नहीं, पहले आप ये देख लो। देखो ये हमारा पहले का त्रिज्या है, पुराना त्रिज्या। तो पहले की त्रिज्या के हिसाब से परिधि कितनी हो जाएगी। परिधि जिसको पेरीमीटर बोलते हैं वो कितनी है, तो वो है 2 पाई आर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसमें x इकाई की वृद्धि हो गई, इसमें x इकाई की वृद्धि हो गई त्रिज्या में। ठीक है। पहले r कितना था, पहले r था, अब r कितना है, एक मिनट, अब r कितना है, तो अब r है r प्लस x। ठीक है। तो देखो अब परिधि कितनी हो जाएगी, अब अब परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि और पेरीमीटर इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। तो ये पुराना 2 पाई आर फॉर्मूला है, तो अभी नया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि नया आर तो आपके पास यहाँ पे दिया है ना, आर प्लस एक्स है नया आर। तो अब हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो बस वृद्धि पूछना है तो अंतर निकालना है। तो जो नया है 2 पाई आर प्लस एक्स माइनस जो पुराना वाला है 2 पाई आर, इसको आप घटा दो इससे। तो देखो कैसे घटेगा, ये जब अंदर जाके इंटू होगा तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, प्लस जब यहाँ पे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई आर। तो देखो ये वाला 2 पाई आर और ये वाला 2 पाई आर कट जाएगा, प्लस माइनस होने के कारण। तो हमारा नया अंतर क्या बचेगा, अंतर बचेगा हमारे पास 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे बनाए हैं हम इसको, आप समझ गए ना, कि देखो पुराना आर आर था, नया आर क्या हो गया, आर प्लस एक्स, क्योंकि एक्स की वृद्धि बोला है। फिर अपन परिधि निकाल लिए, पुरानी परिधि कितनी है, क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर, तो नई परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई, और आर की जगह अपन बढ़ा हुआ परिधि लिख लिए हैं और इसका अंतर निकाल लिए हैं, तो 2 पाई एक्स हमारा यहाँ से सही आंसर निकल के आ गया है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो बिल्कुल भी तो मेरे से पूछ लेना आप कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपना फीडबैक जरूर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन है, इससे भी इजी क्वेश्चन है, तो ये तो नहीं बोलूंगा कि इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। देखो ये एक सर्कल हो गया, एक वृत्त हो गया, इसकी सबसे बड़ी जीवा कहाँ बनेगी आप बताओ मेरे को। इसकी सबसे बड़ी जीवा यहाँ बनेगी ना, सेंटर में, सेंटर में, क्योंकि ऊपर बनेगी तो छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी कहाँ बनेगी, सेंटर में। तो जो सबसे बड़ी जीवा है उसका माप दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे छोटी जीवा या तो यहाँ बनेगी, यहाँ पे जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, या फिर यहाँ पे जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वहां बनेगा। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ वाला मान लो 4 सेंटीमीटर। और सर्कल तो बराबर ही रहता है, तो यहाँ का दोनों इक्वल ही रहेगा। तो देखो हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या पूछा है, हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया आर। आर हमसे पूछा है, जबकि हमको पता है कि जो यहां से लेके यहां तक का पूरा जो लाइन है इसको बोलते हैं हम डायामीटर डी। और डायामीटर का डायामीटर का आधा ही तो, एक मिनट ना शॉर्ट में लिख देता हूं, डायामीटर का अगर आप आधा ही कर दोगे तो वो तो आर निकल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को तो अपन आर बोलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं ना, और यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस को अपन डी बोलते हैं, डायामीटर, और ये आर है, तो आर निकल जाएगा। तो डायामीटर का हमेशा आधा आपका वो होता है रेडियस, रेडियस होता है, ठीक है, त्रिज्या होती है। तो देखो 10/2 ये आर है, तो क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया आर, तो 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। क्या बोल रहा है हमको, वृत्ताकार मैदान बोल रहा है, ठीक है, वृत्ताकार मैदान बोल रहा है, तो वृत्ताकार मैदान ले लेते हैं। तो देखो
ये हो गया वृत्ताकार मैदान। ये वृत्ताकार मैदान हो गया। 28 मीटर व्यास बोल रहा है इसका, 28 मीटर व्यास बोल रहा है, ठीक है। व्यास का मतलब क्या हो गया आपका, बताइए आप, व्यास का मतलब क्या हो गया भैया, वृत्ताकार बोल रहे हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 मीटर प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है, 125 रुपए। तो देखो वृत्ताकार मैदान क्या है, ये वृत्ताकार मैदान हो गया, ये वृत्ताकार मैदान हो गया। इसका व्यास बोल रहा है, व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है डायामीटर, व्यास होता है डायामीटर। ये डायामीटर हमको कितना बता दिया, 28 मीटर बताया है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसको समतल करने की लागत पूरे समतल करने का लागत निकालना है, ठीक है। तो समतल करने के लिए हमको सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई को तो हम पाई लिख लेंगे, लेकिन हमको आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 28 मीटर दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन बताया हूँ ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डायामीटर होती है, और डायामीटर का आधा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा आर। तो यहां पर से आर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर क्या हो जाएगा, 28/2 करोगे तो क्या हो जाएगा आर, आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी 14 सेंटीमीटर को बस आपको एरिया के फॉर्मूले में रख देना है। तो देखो आर की जगह अगर आप रखोगे, सॉरी, आर की जगह अगर आप 14 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई इंटू 14 अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। देखो ये पाई है, पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू 14 है, 196 हो गया। ये 196, ये हमारे पास एरिया निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है, टोटल एरिया हमारे पास इतना है, और किससे निकालना है, तो 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर से। तो कुछ मत करो, बस इसको इंटू कर दो, एरिया को रुपए से इंटू कर दो, आपके पास आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो एरिया कितना दिया हुआ है, 22/7, ये हो गया 196 इंटू कितना, 125। देखो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं काटा क्यों नहीं, तो नहीं काटने से भी क्या होता है, कई बार ऊपर नीचे कट जाता है तो आंसर हमारा आ जाता है ना, आसानी पड़ता है। इसको काटते हैं अपन 7 से, तो 7 से ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। ये 125 है, ये 28 है, 28 है तो इसको मान लो 20, और 22 को मान लो 20, तो ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 4000, इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 125, ये आएगा आपका निकल के 77,000, 77,000 रुपए, 77,000 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन एरिया निकाले हैं, फिर हमको जो अमाउंट दिया अपन उस अमाउंट से इसको इंटू कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग, वर्ग मतलब ये अपना स्क्वायर, एक वर्ग बनाया गया, एक तार को मोड़कर, एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 488 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो हमको इसके लिए परिधि चाहिए रहेगी पहले, है ना, तभी तो अपन उसका निकाल पाएंगे अमाउंट। देखो इसका एरिया क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 484 दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हमारे पास दिया है 484। ए क्या है, देखो इसकी जो सारी साइड है ना, इसके सारे साइड का माप ए होता है, ठीक है, और ए का स्क्वायर ही आपका एरिया होता है स्क्वायर का। तो देखो जब अपन दोनों साइड इसमें रूट लगा देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए हमारे पास, तो ए निकल के आएगा हमारे पास 22, तो ए की वैल्यू हमारे पास 22 निकल के आई। अब आप एक बात बताओ, मेरे को परिधि चाहिए ना इसकी, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को इसका ये बाहरी वाला हिस्सा चाहिए रहेगा, ये जो बाहरी वाला हिस्सा है परिधि का, यही तो जो नया वाला सर्कल बनेगा उस सर्कल का भी ये डिस्टेंस रहेगा। समझ गए ना आप ये बात। तो देखो अपन परिधि निकाल लेते हैं यहाँ से, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की परिधि जो होती है या फिर पेरीमीटर, वो होती है 4a। अब परिधि याद इसलिए सबसे इजीएस्ट वे है परिधि याद रखने के, जो आउटर है ना, आउटर लेयर उसका टोटल करना रहता है हमको परिधि में, है ना। तो देखो 4a है तो 4a हो गया ये, तो परिधि कितनी निकल के आ गई, 4 इंटू ए कितना है, ए है 22, तो हमारे पास परिधि कितनी निकल के आ गई, परिधि निकल के आ गई हमारे पास 88। मानते हो ना, परिधि हमारे पास 88 निकल के आई। तो देखो यही 88 तो
जो आपका स्क्वायर का परिधि है इसी को तो खोल के वृत्त बनाया जा रहा है, तो मतलब आपका स्क्वायर की परिधि या पेरीमीटर सर्कल की परिधि या फिर पेरीमीटर के बराबर ही है। सर्कल की परिधि या फिर पेरीमीटर के बराबर ही है। तो स्क्वायर की परिधि हमारे पास कितनी आई है, 88 आई है, और सर्कल की परिधि कितनी होती है, तो सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी और फिर वो हमारा एरिया वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा सर्कल का एरिया निकालने का काम आ जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या है, ये 88 है, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में खेल चल रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये 88 है, 88 है इधर, ये है 2, ये पाई को खोलोगे तो 22/7 हो जाएगा, और ये आर तो है ही, तो देखो वो टू टू अगर मैं इसका इंटू से करूँ तो 44 हो जाएगा, 44 को अगर मैं इससे काटूंगा तो हो जाएगा 2, है ना। ये 7 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये होगा 14, और ये आर, तो आर निकल के 14 आया। अब हमको एरिया निकालना है सर्कल का, सर्कल का एरिया निकालना है ना। तो देखो सर्कल का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या आ गया, पाई की जगह आ गया 22/7, आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर जगह का इशू, पुराना प्रॉब्लम यहां बना लेता हूं, एक मिनट में ऊपर बनाता हूं। कहां से क्या गायब हो जाता है मेरे को समझ ही नहीं आता है, मैं मिटाता कुछ हूं मिट कुछ जाता है, ये एक अलग कहानी है मेरे साथ। स्मार्ट बोर्ड लूंगा यार जल्दी, तब मजा आएगा बनाने में। देखो ये है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे है तो ये क्या है, देखो 22 इंटू 196, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 हो जाएगा ना, 196 अपॉन 7, 7 है ना, 7 से अगर आप इसको काटोगे तो 7 से अपन जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 है ना, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो जब आप अभी पिछले बार भी अपन किया था ना, जब अपन 22 और 28 का इंटू करेंगे तो 22 का इंटू 28 से करने से हमारे पास आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा सही आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे डी दे दिया है, ठीक है, इसलिए ये डी दिया है ना, और अपन डी से डायमीटर डिनोट करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना आप। यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पाई डी है, तो ये जो उसका आउटर सर्कल है यही परिधि होता है, तो परिधि कितना दे दिया है, पाई डी दे दिया है परिधि, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए हमको। तो देखो आप हमेशा एक बात याद रखना, देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है। अब देखो परिधि 2 पाई की जगह 22/7 आर, सॉरी हाँ 2, यहाँ पे जो परिधि की वैल्यू हमारे पास दी है अपन इसको यहाँ पे परिधि की वैल्यू रख लेते हैं, परिधि की वैल्यू तो हमारे पास है ना पाई डी, पाई डी, एक मिनट ना, परिधि की वैल्यू जो अपन पाई डी रखेंगे तो हमको पाई खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो 2 पाई आर, तो देखो आप यहाँ से पाई पाई उड़ा दिए तो आर हमारे पास क्या निकल के आया, आर हमारे पास निकल के आया डी/2, डी/2 निकल के आया आर, फॉर्मूले वाला नहीं है ना ये नॉर्मल वाला जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से है। तो जब आर हमारे पास डी/2 निकल के आ गया तो आप इसको यहाँ रख लो, तो ये पाई आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब आपका डी/2 का स्क्वायर, तो देखो क्या है पाई इंटू डी/2 इंटू डी/2, क्या हो जाएगा, ये जबरदस्ती खोल दिया हूं ऐसा लग रहा है, फॉर्मूला उसमें ऊपर दिख गया क्योंकि मेरे को है ऑप्शन में, ये हो जाएगा पाई, ये डी डी है तो डी का स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो पाई डी का स्क्वायर बाई 4, तो ऐसे ही हमको कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा ना तो एक एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कार का पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, कार का पहिया कैसा होता है, गोल, कार का पहिया होता है गोल, इस कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कार को कितने बार घूमना पड़ेगा, अच्छा कार के पहिए को कितने बार घूमना पड़ेगा। तो देखो इसका व्यास बोल रहा है, व्यास हमारा यहां से लेके यहां तक का एरिया हो जाएगा, ये डी कितना बोल रहा है 56 सेंटीमीटर,
इसको हमको बता दिया 56 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से जब ऐसे गोल 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 घूमेगा, ये जब ऐसे ऐसे घूमेगा तब तो एक एक सर्कल कंप्लीट करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितना सर्कल इसको लगेगा पूछ रहा है ना, सेंटीमीटर की वैल्यू है। तो अपन सबसे पहले इसका एरिया निकाल, एरिया नहीं, अपन सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं परिधि, इसकी परिधि क्या होगी। तो देखो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि या फिर पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये हो गया 2, ये हो गया पाई और आर। अब आर की वैल्यू चाहिए, आर क्या होता है, आर होता है d/2, d/2 होता है तो आर क्या निकल के आ जाएगा 56/2, मतलब आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 28। आर इक्वल टू 28 निकल के आया। तो देखो आर की जगह क्या हो गया 28, इसको यहीं पे रख लो, कुछ मत करो, करेंगे ही नहीं इसका हम, वो क्या नहीं करेंगे हम इसका, क्या नहीं करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो एक बात बताओ मेरे को कि अभी इसकी परिधि आ गई कि एक बार घूमने में इसका कितना एरिया लगेगा, इतना इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, जितनी परिधि कंप्लीट कर रहा है उतना ही एरिया कंप्लीट करेगा ना, एक बार घूमेगा तो कितना है 88 किलोमीटर। तो देखो 88 किलोमीटर है ये, 88 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और 1 किलोमीटर में, तो अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे कितना जीरो लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 1 2 3 4 5 कि 88,000 मीटर हुआ। और उस मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो ये 88 लाख सेंटीमीटर। इसको कौन कवर करेगा, परिधि क्या है हमारी 2, 22 ये 7 नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, हो गया, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ 7 है ना, 22/7 पाई की वैल्यू इंटू क्या है 28, इतना हुआ। कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, देख लो यार एक बार, 56 है ना यहाँ पे, हाँ 56, 56 का आधा क्या होता है, 56 का आधा 28 ही होता है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो ये काटेगा इसको, ये कितने बार में काट देगा, ये काट देगा 4 बार में, 4 बार में काटा। अब देखो 4 और ये 2 2 है ना, तो जब मैं 4 और ये कितना हो जाएगा 88, 88 से जब मैं पूरा इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 5 जीरो, एक बार में कटेगा ना, फिर 2 से मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा 50,000। 50,000 बार जब पहिया घूमेगा तब ये 88 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। क्योंकि एक बार जब पहिया घूमता है तो कितना कंप्लीट हो रहा है, इतना कंप्लीट हो रहा है 2 × 22/7 × 28। और 88 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए हम उसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और फिर से डिवाइड कर दिया, तो 50,000 बार चाहिए, सॉरी 50,000 बार, सॉरी 50,000 बार जब पहिया घूमेगा 56 सेंटीमीटर के व्यास वाला, तब 88 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आए, 1 मिनट, 6 है फिर 9 कैसे आ गया, अच्छा ये आगे पीछे हो गया है, आगे पीछे हो गया, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है, ठीक है, वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का आकार दे दिया गया, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। देखो ये है आपका क्या, वर्ग, इस वर्ग की भुजा कितनी है 44 सेंटीमीटर, तो मतलब एक भुजा अगर 44 है तो सारी भुजा 44 रहेगी, 44 सेंटीमीटर है ना भुजा। अब क्या बोल रहा है कि इस एक तार को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है, इसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का आकार दे दिया जाता है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो देखो जब इसी को जब खोलेंगे तो उसी से उसको बनाएंगे वर्ग को, तो इसकी परिधि चाहिए हमको, बाहर का एरिया, कि बाहर का एरिया कितना है, तो परिधि क्या आ जाएगी इसकी, परिधि या फिर पेरीमीटर, तो ये कितना होता है बताया था ना 4a, ये साइड क्या है a 44 है ना, साइड को क्या बोलते हैं, साइड को a बोलते हैं, इसमें साइड को a बोलते हैं, तो परिधि कितनी आ जाएगी 4a, तो ये क्या हो गया 4 × 44, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसको, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये हमारे पास परिधि आ गई। अब देखो सर्कल की जो परिधि है, सर्कल की परिधि और पेरीमीटर, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पीछे किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये, स्क्वायर की परिधि पेरीमीटर। तो देखो स्क्वायर की परिधि या फिर पेरीमीटर कितनी आई है 4 × 44 आया है, सर्कल की परिधि का फॉर्मूला हमको पता है 2 पाई r, हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना, तो यहीं से निकल जाएगा, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। देखो 2 ×
22/7 इंटू आर इक्वल टू 4 इंटू 4। देखो मैं चाहूँ तो मैं इसका एरिया भी निकाल सकता हूँ, मैं इसका भी एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन जितना पूछा है उतना ही काम करना है। तो देखो ये हो गया 44, तो ये 44 कट गया, और ये आर, ये ऊपर जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 चौके 28, तो 28 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ना पिछले एग्जामों में आए हुए हैं ना, किसी न किसी एग्जाम में, पीजी के नहीं बाहर बाहर के, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इतना याद रखना, नए क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, क्योंकि तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछला सुधारा हूं ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ये वृत्त है, इसका क्या बोला है, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या है, व्यास ये है डी, डी व्यास होता है, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा, तो आर कितना होता है बता चुका हूं ना, डी/2, डी/2, तो आर यह 7/2, आर इक्वल टू 3.5। जब आप इसको इससे काटोगे तो, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 3.5 स्क्वायर, हो 2 बार हो जाएगा 3.5, और जब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से मैं इसको एक बार काटूंगा तो आ जाएगा 10, जब ये पॉइंट को काटूंगा तो हो जाएगा 10, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50, 7 से काटूंगा तो लगभग कटेगा ये 7 बार में, और यहाँ पे फिर 22 है ना, और नीचे 2 जीरो है 70, तो ये लगभग लगभग आपका निकल के आएगा बी का, ऑप्शन नंबर बी 38.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कहीं पे कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई थोड़ा चेंजेस वाला क्वेश्चन आता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो देखो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि चिल्ला चिल्ला कई बार बता चुका हूँ कि जो बाहर वाला हिस्सा है वही होता है परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि हमारे पास दी हुई है, परिधि या फिर पेरीमीटर, हर बार इतना बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ये कितना है, ये 18 पाई। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू, इधर क्या है 18 पाई, पाई से पाई कटा, 2 से ये 8 कटा 9 बार में, तो आर क्या निकल के आया, आर निकल के आया 9, आर 9 निकल के आया। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, आर कितना है, आर है 9, स्क्वायर है ना, 2 बार 9 लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको काटूंगा, 1 मिनट यार, 18 पाई है ना, 18 पाई वहां काटा हूँ कि नहीं काटा हूँ, काट दिया हूँ ना, तब ठीक है। अच्छा यहाँ पे पाई दिया हुआ है ना पीछे, यहाँ पीछे पाई की वैल्यू है, तो देखो 8 9 9 ना हम 81 81 पाई, क्योंकि 22/7 तो पाई ही है ना, 81 81 पाई आपका सही आंसर हो जाएगा, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप ये देखना, देखो 81 पाई का स्क्वायर दिया, पाई का स्क्वायर नहीं, पाई की वैल्यू तो अलग है ना हमारे पास, हमको आर का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका ठीक है, इसका मतलब नंबरिंग, इसकी नंबरिंग ठीक है। देखो एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ये वृत्त, इसकी परिधि, डेंगू हो गया वृत्त को, ये वृत्त, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर क्या ठीक है, क्या परिधि या फिर पेरीमीटर, परिधि आपका 22 सेंटीमीटर है इसका। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले आर निकाल लो, जो दिया है सबसे पहले वो देखो, देखो परिधि पेरीमीटर दिया है, 1 मिनट, परिधि पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है 2 पाई आर, परिधि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 22, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई खुला तो पाई 22/7 इंटू आर है ये, तो देखो ये 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, अब देखो ये 7 है, 7/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऊपर 7 गया नीचे 2 आया, ये आर निकल के आ गया। और नहीं इसको चलो काटते नहीं, इसको इतना ही रखते हैं, 3.5 नहीं करते इसको, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो सर्कल का एरिया कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पूरे का है, ये पूरे का है ना। हमको किसका बोला, हमको बोला अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तो उसके लिए क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर दो। तो देखो पाई की जगह वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की जगह वैल्यू रखेंगे अपन 7/2 स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 22/7 इंटू 49/4 अपॉन 2। तो देखो क्या क्या कट रहा है, काटो, ये काटा इससे 7 बार में, 7 बार में कटा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, देखो 22 इंटू 7/4 और ये 2 है, 2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये 2 से ये कटा 11 बार में, है ना। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई, यहाँ से वैल्यू निकल के आई 77/4। अब ये 77/4 कैसे कटेगा, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 37 बचा, 4 9 जा 36.25, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंगल जाग गया क्या मेरे अंदर का, तुम लोग को ऐसा लगा क्या, जाग जाता है बीच बीच में, जरूरी है जगाना उसको। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो जो जब हमको पूरे का पता है, पूरे वृत्त का स्क्वायर क्या होता है, तो उसी को अपन अर्ध करने के लिए उसका आधा कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके प्लेलिस्ट का लिंक, मतलब इस पूरी सीरीज का ही लिंक मेंसुरेशन के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। चैनल के पेज में भी जाके आप अलग अलग वीडियो देख सकते हो। तो बढ़िया से तैयारी करो, बिल्कुल ही मत डरो। जो भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह रहेगा ना, अगर तुम लोग तैयारी भी करते रहोगे, तुमको कोई डाउट लगेगा कि ये नहीं बन रहा है, उसको मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो और गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।